नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। हर हर महादेव। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी टेक्निकली ब्राह्मण थे? बहुत मुझे लगता है, पता नहीं अंदर से एक वाइब्स आ रही है कि बहुत खतरनाक डिबेट होने वाली है आज। कुछ टॉपिक ही ऐसा है और आगे चर्चा करेंगे कि भैया, क्लेमिंग नहीं मैं कर रहा हूँ भैया, अभी तो खाली आपके तक बात रखी है कि क्या है या नहीं है या क्या है, उसके पीछे का तथ्य क्यों ये बात आई है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जो ये आज टॉपिक आया है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत हेल्दी, बहुत बड़ी डिबेट होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे लोग हैं जो तथ्य विहीन या हिस्ट्री से विहीन बातें जो है कर करके जो है आपस में लड़ी जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई, तो उनके लिए भी वीडियो थोड़ा सा बनाने की कोशिश है। थोड़ा सा हिस्ट्री में गए हम लोग कि भैया क्या तथ्य क्या है, ये बात ही क्यों उठी है कि बहुत सारे जो हमारे भक्त हैं उनको अलग वंशावली से उनको क्लेम करते हैं। लेकिन आज जड़ के बारे में पूरी बात करेंगे कि भैया बेसमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की बात तो बाद में करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए शिवशक्तम चैनल पे आप लोग को हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम सबको। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं ना, जो हमारी नित्य प्रति कोशिश होती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा रोज़ चले, कोई ना कोई। क्यों? क्योंकि कल हो ना हो, आज आपके समक्ष बैठे हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे। कब तक श्वास जो है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से हमें मिले हैं, कल जो है दास मिले ना मिले। आज आपके पास समय है, आपके पास वीडियो पहुंच गया, आप बोलेंगे यार छोड़ो ना, क्या देखना है वीडियो यार, कोई अच्छी चीज़ गाना शाना देखते हैं। लेकिन हो सकता है कल आपके पास भी देखने का समय ना मिले, या वो जो एक चर्चा का उद्देश्य है कहीं ना कहीं कि जो अज्ञानहीन लोग कई बारी बातें कर करके आपस में लड़ते रहते हैं, उसको भी दूर करने की कोशिश है। क्योंकि अभी रिसेंट की बात है, कल परसों तो दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। एक, अब मैं भैया इसमें कोई दो कम्युनिटी के मैं बहुत सम्मान करता हूँ, सभी का ही, सभी प्रभु के अंग हैं, चाहे कोई किसी कम्युनिटी का, सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे दो बहुत मित्र हैं खास, दोनों ही। तो एक हमारे ब्राह्मण मित्र हैं और एक हमारे जो हैं वो राजपूत मित्र हैं। तो दोनों ही हमारे बड़े गहन पुराने प्रेमी सज्जन। तो कल जो है वो जब कहीं मेरा आगमन हुआ उनके बीच में, तो वो छिड़ी हुई थी दोनों की कि नहीं वो हमारे वंश के थे, दूसरे वो हमारे वंश के थे, ये शासक हमारे उसमें हुए, आपके उसमें कोई नहीं हुआ। तो आपस में वो लड़ने लगे थे। तो मैंने पूछा, मैं कि भैया तो हिस्ट्री क्या है उस चीज़ में? देखो भैया, फैक्ट्स पे बात करेंगे ना। डिबेट का मतलब तो यही होता है ना, कि डिबेट का मतलब ये है कि आप शालीनता से, जब पहले शास्त्रार्थ करते थे ब्राह्मण या स्कॉलर्स जो विद्वान हैं, तो वो डिबेट में ना ये नहीं करते थे कि क्या कर दिया तूने, मैं तुझे बताता हूँ, यह भाव फलाना निमकना। डिबेट का प्रारूप ही कई लोगों ने इतना गंदा चेंज कर दिया न्यूज़ चैनल्स पे कि शायद वो लोग तो खुद बीपी के पेशेंट बन ही रहे हैं। जो लोग उनका चैनल देख रहे हैं ना, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, बहुत लोग समझ गए होंगे, बहुत चिल्ला चिल्ला की बात करेंगे, तो खुद वो बीपी के पेशेंट तो बन ही रहे हैं। साथ में जो उनका चैनल देख रहे हैं वो भी बीपी के पेशेंट बन रहे हैं, क्योंकि अशांति वाली बातें कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात ही नहीं कर रहे, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे को, तू ये चल रहा है। तो जो पहले ब्राह्मण से जो शास्त्रार्थ करते थे, जैसे अब आप शांति से बैठे सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, या आप बता रहे हैं मैं शांति सुन रहा हूँ, तो ऐसे टाइम दिया जाता था कि भैया अब आपकी बारी है। शास्त्रार्थ के लिए बहुत दूर दूर से ब्राह्मणों को या विद्वानों को बुलाया जाता था, एक सम्मेलन होता था। और उसका लाभ क्या होता था कि वो जो कोई अलग अन्यत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है, वो सब ज्ञान को, जैसे किसी ने यजुर्वेद पढ़ा तो यजुर्वेद वाले भी वहाँ आएंगे, सामवेद वाले भी आएंगे, अथर्ववेद वाले भी आएंगे, उपनिषद वाले भी आएंगे। अब एक के लिए देखो भैया, रावण जैसे तो सब नहीं हुए ना कि 18 प्राण 4 वेदों को ज्ञाता वो अकेला ही हो। तो कई ऐसे होते थे जिन्होंने एक एक ग्रंथ जो पढ़ा है, जब वो मिलते थे तो आदान प्रदान, जब शास्त्रार्थ होता था वेदों के हिसाब से, तो जो वहाँ की जो सभा होती थी, या चाहे राज्य के लोग होते थे, उनको लाभ मिलता था। या वो जो राजा लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं ज्ञान की चर्चा में बड़ा एक इंटरेस्ट लेते थे। तो टॉपिक आज का इसीलिए आया कि वो कल युद्ध चल रहा था ना,
कि क्या श्री रामचंद्र जी जो वंशावली है पुरानी श्री रामचंद्र जी की, अभी हम बात करेंगे, आपने कैप्शन में भी वो देख लिया होगा पर्चा, आप भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ से वंश शुरू हुआ था और कैसे आगे गया। पर कुछ टेक्निकल टर्म्स कैसे चेंज हो गई ये आज तक समझ नहीं आ रहा कि किसने वहाँ क्लेमिंग कर दी। क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूँ, अगर पुराना आप हिसाब से चलेंगे, श्री रामचंद्र जी जिस वंश में पैदा हुए, या रघुवंश, बाद में रघु उसमें हुए, या पहले इक्ष्वाकु वंश हुआ, उससे पहले मनु, अब इसको स्टार्टिंग से पूरा पुराना चले जाए। क्यों मैं वो बात कर रहा था कि बात उठी कि भैया क्या श्री रामचंद्र जी टेक्निकली ब्राह्मण थे? क्योंकि सब जगह ही पढ़ा है कि सूर्यवंशी राजपूत जो है, या कहीं ना कहीं उनको कहा जाता है, जो रामचंद्र जी की एक डायनेस्टी को क्लेम करता है। मैं बिल्कुल उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आज मैंने कहा ना, दोनों ही हमारे बहुत प्रेमी हैं। दोनों हमारे राजपूत भाई भी हमारे लिए प्रिय हैं, हमारे ब्राह्मण भाई भी हमारे लिए प्रिय हैं, हमारे अन्यत्र समाज के लोग भी हमारे लिए प्रिय हैं, सब हमारे लिए प्रिय हैं। लेकिन आज मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप वो जो मैंने वो पर्चा लगाया है फ्रंट में, उसको चेक करेंगे, कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बाहर तब आई जब राम मंदिर जी के निर्माण के बाद में, स्थापना के बाद में, जब इनोग्रेशन हो गया, तो वो वंशावली बाहर आई। हमें भी जानकारी वहीं से ज़्यादातर प्राप्त हुई। अब इसमें भैया मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ कि भाई मैं एडिट वेडिट करके कुछ लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो, अगर बिल्कुल आप बैक में जाएंगे, तो ब्रह्मदेव से वहाँ पर वो कुल की एक शुरुआत है। पहले ब्रह्मा जी, आगे फिर मरीचि ऋषि, जो जैसे 36 गोत या कई बताते हैं, जो अब कई 49 गोत भी ब्राह्मणों की जो वंशावली चल रही है, इन्हीं गोत्रों में से चल रही है। अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि, मरीचि, कश्यप जी की तो संतानें जो है बहुत सारी। ये जितनी सर्प सृष्टि और पंछियों की सृष्टि, कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्राह्मण गोत, और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो दैत्य भी टेक्निकली कश्यप जी की संतानें हैं। क्योंकि जो कश्यप जी की पत्नी दीति थी, उनसे दैत्य उत्पन्न हुए, और जो अदिति थी उनकी पत्नी, तो उनसे आदित्य यानी कि देवता पैदा हुआ। तो टेक्निकली दोनों भाई हैं। लेकिन आज एक और चर्चा का विषय निकल के आया कि वही फिर ब्रह्मा जी से मरीचि से कश्यप। अब इसको ऐसे समझिए, बड़ो ध्यान से सुनिए, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। जो लोग बिना तथ्य के लड़े जा रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो बनाने का बड़ा काम कर रहा हूँ। तो फिर कश्यप जी मरीचि के पुत्र, और कश्यप जी के पुत्र हुए विवस्वान कौन? सूर्य नारायण, भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य जब पैदा हुए, किसके? कश्यप जी के। तो टेक्निकली भगवान सूर्य क्या हुए? ब्राह्मण। क्योंकि जो ब्रह्मा के जो आगे ये ऋषियों के गोत्र चले, वही आगे ब्राह्मण गोत्र बने। मैंने बताया ना, चाहे अत्रि, भारद्वाज, गौतम, आगे फिर और कईयों के भी वो गोत्र, कई वंशावली ऐसी भी गई कि राजपूत समाज में भी वो गोत्र आगे तक भी चले। और कई गोत्र तो ऐसे भी थे, जैसे हम सेज गर्गाचार्य जी की बात करें, वो भी एक अन्यत्र चर्चा का विषय है कि वही गर्गाचार्य जी का गोत्र ब्राह्मणों में भी, और वही कई राजपूतों में भी, और कई बनियों तक भी वो गर्ग गोत्र जो है गया हुआ। ये बड़ा एक लंबा चर्चा का विषय है कहीं ना कहीं। तो फिर विवस्वान यानी कि भगवान सूर्यनारायण कश्यप जी के पुत्र हुए। तो टेक्निकली अगर हम ये देखें कि ब्राह्मण पुत्र की जो संतानें हैं, वो ब्राह्मण ही कही गई ना टेक्निकली। अब वहाँ से भगवान सूर्य नारायण से आगे जैसे मनु हुए, मनु से फिर आगे इक्ष्वाकु जो कुल जो आगे चला, जिसमें राजा रघु भी हुए आगे चल के, जो रघुवंश कहलाया। उसी वंशावली में सूर्य, फिर मनु, इक्ष्वाकु, अज, दशरथ, राजा रघु, अज, आयुध, अरण्य, नहुष, वो जो मैंने पर्चा बाहर लगा रखा है ना, वो सब चेक कर सकते हैं। तो वही वंशावली जो है भगवान सूर्य नारायण को, अगर हम सूर्य नारायण को ही जो है कह दें कि वो कश्यप जी की संतान है, वो टेक्निकली ब्राह्मण है, तो आगे जो वंशावली चली 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 चली, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली वो क्या हो गए? अब मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, टेक्निकली क्या हो। और जो आगे जो लोग हैं वो लड़ी जा रहे हैं आपस में, यार ये हमारी कम्युनिटी के थे, वो उनकी कम्युनिटी के थे। प्रभु हैं, प्रभु सबके हैं। कहा है ना प्रभु ने एक दिव्य जगह पे कि प्रभु के ही जंगा से, कहते हैं, या नीचे से अगर बात करते हैं, कि पैरों से एक कम्युनिटी का जन्म हुआ, जंगा से एक दूसरी कम्युनिटी का जन्म हुआ, भुजाओं से एक अलग कम्युनिटी का जन्म हुआ, और मुख से या एक अलग कम्युनिटी का जन्म। तो एक ही प्रभु का जो पूरा शरीर था, उससे चारों ही वर्णों का। अब मैं क्योंकि मैं लेबलिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लोग उसमें कुछ और ही ढूंढना शुरू कर देते हैं।
कि यार हमें तो आप नीचे बता रहे हो, उनको ऊपर बता रहे हो। इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 4 वर्ण जो 4 क्वालिटियाँ थी, क्योंकि तोड़ना मेरा काम नहीं है, सभी महत्वपूर्ण हैं अपनी अपनी जगह। कई शरारती तत्व अब हर जगह हैं, ऊपर वो भी हैं, नीचे भी हैं, आगे भी पीछे, मैं उसके बीच में नहीं जाता। मैं तो जो हिस्ट्री जो जैसे बनी है मैं उसके बारे में बात करूँ। भैया जो किसी के कहीं अन्यत्र कुछ अप्रिय घटनाएं चल रही हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी बात करके, वो जो हमारी हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री वाली की चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट डे की बात नहीं कर रहा हूँ। वो है ठीक है, कहीं कुछ चल रहा है गलत, वो आप देखिए, वहाँ पे लोग हैंडल करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चारों ही वर्ण जो हैं वो प्रभु के शरीर से निकले। लेकिन वो जो हम बात कर रहे थे कि जब अगर भगवान सूर्य नारायण ही कश्यप जी के संतान थे, जो ब्राह्मण कहे गए, ब्राह्मण गोत्र कश्यपों में भी चल रहे हैं, कई अन्यत्र भी कश्यप जी का गोत्र तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है संसार में। अगर सबसे ज़्यादा कोई गोत्र अगर आप बोलेंगे यूज़ किया जाता है तो कश्यप जी का गोत्र बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कश्यप गोत्र उत्पन्न हो। तो कहीं ना कहीं फिर जब उनके सूर्य नारायण पुत्र हुए तो टेक्निकली वो क्या हो गए, अब ये आप बताएंगे। मेरा तो काम था कि मैंने एक वो देखा पैम्पलेट कहीं ना कहीं, या जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो फिर उसके बारे में एक हेल्दी डिबेट। दो भाई हमारे लड़ रहे हैं आपस में, नहीं जी वो हमारी कम्युनिटी के थे, दूसरा अगर नहीं हमारी कम्युनिटी के थे। भाई सबके हैं वो देखो तो सही ना, पुराना जाकर के ब्रह्मदेव से कहाँ से वो ब्रांच चली है। और मैं क्यों ये क्लेमिंग नहीं कर रहा यहाँ से, मैं तो सिर्फ एक चर्चा का विषय है कि कहीं ना कहीं सब मिल करके जुल करके वो जो अखंड भारत है कि भगवान सबके हैं, सबके, जिसका भी भाव होगा भगवान उसके हैं, जो सत्य बोलेगा भगवान उसके हैं, जो दूसरे मानवता की सेवा करेगा भगवान उसके हैं, सबके हैं, है ना। लेकिन लोग लगे प्रभु भी हमारा उनका कॉपीराइट, हमारी कम्युनिटी का कॉपीराइट है प्रभु के ऊपर, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें। अब वहाँ पे वही तो प्रश्न उठता है ना कि तो फिर जब टेक्निकली वो ब्राह्मण के गोतों में वो चल रहा है कि ब्रह्मदेव, फिर मरीचि, फिर उनके पुत्र कश्यप, उनके पुत्र सूर्य, फिर उनके पुत्र मनु, तो वो टेक्निकली दूसरी कम्युनिटी का लेवल किसने दिया? प्रश्न तो ये भी उठता है ना। और कहीं ना कहीं अगर किसी के पास वो उत्तर है तो मैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि मैं एक, कहते हैं ना कि एक अज्ञान से भरा हुआ अल्प बुद्धि, एक छोटा मोटा भगवान शिव का फैन है, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है शायद। तो मैं स्वागत करता हूँ, कोई विद्वान हैं जो बड़े हैं हमारे भारतवर्ष में, एक से एक विद्वान है, एक से एक, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ संतों की, बैरागियों की, जिन्होंने अपने जीवन का त्याग करके इस ज्ञान की धरोहर के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही इस ज्ञान को एकत्रित करने में लगा दिया, उसको खोजने में लगा दिया। मैं उन बैरागियों की, संतों की, असली विभूतियों की मैं बहुत उनको प्रणाम करता हूँ दिल से। और कहीं ना कहीं अगर किसी के पास भी वो प्रश्न का उत्तर है कि जब ब्राह्मण गोत में वो जन्मावली चल रही थी तो दूसरी कम्युनिटी का लेवल किसने दिया, मैं किसी को बड़ाई छुटाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा ना पहले, सब मेरे लिए प्रिय हैं, सब मेरे भ्राता हैं। जो गलत करेगा फिर किसी भी कम्युनिटी का होगा, फिर उसको उसका दंड मिलेगा। लेकिन जो मेरे प्रिय हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो प्रभु का भाव रखने वाले हैं, वो सब प्रिय है हमारे लिए, सब। लेकिन जो गलत करेगा भैया तो मिल करके उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि भाई प्रभु आप गलत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का। और यही हमारा धर्म होना चाहिए। कहीं गलत हो रहा है तो न्याय जो है वो कहीं ना कहीं बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि वो इस कम्युनिटी का है तो उसको न्याय ज़्यादा देंगे, दूसरा न्याय कम देंगे, नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक ऐसा भारत जहाँ पे न्याय जो है कहीं किसी का गलत हो रहा है, अगर मैं भी गलत करता हूँ तो मेरे लिए भी वो दंड प्रणाली वैसी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं सबका विश्वास जो है वो न्यायपालिका के ऊपर ऐसा होना चाहिए कि भैया गलत करेंगे तो आपको उसका दंड मिलेगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का। अब ये नहीं कि भैया वो दूसरी कम्युनिटी का है तो यार उसको थोड़ा हाईलाइट कर दें, ये उसका है तो उसको थोड़ा दबा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बात करने का उद्देश्य क्या है कि एक चर्चा उठी, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो उनके लिए भी वो वीडियो बनाने की कोशिश होती है कि भैया जो बाकी भी हमारे भाई बंधु है वो इसी बात के ऊपर ना लड़ें, कहीं ना कहीं हमारे बीच में डिफरेंसेस ना आए। प्रभु ने व्यवस्था ही इतनी सुंदर की है कि कुछ एक कम्युनिटी को दिया है, कुछ दूसरी कम्युनिटी को दिया है, तो जब तक मिल के कार्य नहीं करेंगे ना, मिलना जुलना पड़ेगा दूसरे से, कुछ भी कर लीजिए। अगर आप बोलेंगे कि एक ही बात नहीं और मैं ही सब कुछ व्यवस्था मेरे पास ही हो जाए, प्रभु ने व्यवस्था ही कुछ ऐसी बना रखी है कि कुछ आपके पास होगा,
कुछ उनके पास होगा। एक की ड्यूटी लगाई, प्रभु ने ड्यूटीज बांट दी ना, चारों वर्णों की ड्यूटी बांट दी। एक ही ड्यूटी लगा दी सिर्फ पूजा पाठ करने की, ज्ञान अध्ययन करने की, दूसरों को ज्ञान अध्ययन कराने की ड्यूटी लगा दी प्रभु। जाओ एक वर्ग ही काम करो। शास्त्रों में, वेदों में, ऋषि मुनियों के द्वारा ही तो वर्ण व्यवस्था मिलती है ना। अगर हिस्ट्री में ढूंढेंगे अगर आप, अब लोग बोलेंगे यहीं आके लोगों ने बना दी। अरे भैया वर्ण व्यवस्था अगर पढ़ेंगे आप तो बहुत पुरानी मिलेगा। और एक की ड्यूटी लगा दी रक्षा करने की, कि आपकी ड्यूटी है, जो भी आम जन हैं, जो निर्बल हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप रक्षा करें। मिलिट्री फोर्सेस कहीं ना कहीं, क्योंकि एक हाथ में माला, और जो माला वालन की रक्षा करने वालों के लिए एक हाथ में माला बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी कम्युनिटी को ड्यूटी दे दी प्रभु ने कि आप रक्षा का भार उठाएं। तीसरी कम्युनिटी को ड्यूटी दे दी कि आपका विक्रय का कार्य हो, कि बाहर से कोई जो भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान जो है, आप दूसरे देश जाएं, उनको लेकर के आए यहाँ पे, उनको फिर दूसरों को दें, चाहे वो कपड़ा है, खाना है, रसद है, कोई पहनने की चीज़ है, वो आप व्यवस्था करें। तीसरी कम्युनिटी को ये ड्यूटी दी। अब एक जो था वो उसको भी बहुत अच्छी तरह से सेक्शन देते कि भैया आप पूजा पाठ में रत रहो, आपको रक्षा का भार उठाने की ज़रूरत भी शायद ना पड़े अगर दूसरे उठा रहे हैं। और एक कम्युनिटी को वो ड्यूटी मिल गई कि भैया वो रक्षा कर रहे हैं तो उनको पूजा पाठ की टेंशन नहीं रही कि मंदिरों में पूजा कौन करेगा जाकर के, क्योंकि आपने तो शस्त्र धारण कर रखे हैं। और तीसरा फिर खाने की टेंशन उनको नहीं रहेगी कि भैया रसद कहाँ से आएगा, राशन पानी कौन लेकर के आएगा, जैसे अब दुकानें खोली हुई। तो तीसरे को वो जिम्मेदारी दे दी। और चौथे को ये जिम्मेदारी दी कि सबके साथ जो अन्यत्र काम रह गए उनकी ड्यूटी थोड़ी और बढ़ गई कि वो बाकी तीन वर्णों का सहयोग करे हर एक लेवल पे। अगर वो तीन नहीं कहीं पे पहुंच पा रहे हैं तो वो चौथा वर्ग जो है, जो कहीं ना कहीं जो वो आधारशिला, वो पाँव कहा गया है। अब मुझे ये बताइए, अगर हमारा जो पूरा शरीर है, हम खड़े होते हैं किसके ऊपर खड़े होते हैं? पाँव के ऊपर। अगर वो पाँव ही ना रहे, बहुत सारे लोग बेडों में पड़े रहते हैं, चाहे कितना ही सुंदर शरीर दिखने में हो, क्या चल के दूसरी जा पाएंगे? भाई गाड़ी तो अलग बात है ना, बेड से उतर के पहले सड़क तक जाओगे पाँव से चल के, तभी तो ना। पाँव का ही तो यही प्रयोग है ना, चल के जाना। तो वो जो हमारा वो जो चौथा वर्ग भी है, चौथा वर्ण भी है, वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो चारों ही वर्ण कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और जब चारों ही इकट्ठे रहेंगे और पांचवा धर्म उनके साथ इकट्ठा रहेगा तो मुट्ठी बन करके ताकत रहेंगे। पांचवा धर्म, कि धर्म के लिए ये चार इकट्ठे होकर रहें, कहीं किसी के साथ गलत हो रहा हो तो चारों इकट्ठे रहें, है ना। अब ये नहीं कि वो हमारी कम्युनिटी का वो नहीं, हम उसका साथ नहीं देंगे। यही तो काम खराब है, यही तो रहता फैल रहा है कि हम अलग कम्युनिटी हैं, हम अलग देश हैं। एक देश है, एक छत्र, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी। अब फिर कहीं आ जाएंगे आप कौन होते हैं बताने वाले। मैं भी वही आम आदमी हूँ भाई, रोज़ देखता हूँ, रोज़ कहीं अखबार पढ़ लेता हूँ, कहीं न्यूज़ देख लेता हूँ, कहीं देखता हूँ कि बहुत बुरा हो रहा तो दुख भी मना लेता हूँ, कहीं देखता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है तो खुशी भी मना लेता हूँ। मैं वो आम आदमी। और जब लगता है कि भैया कहीं थोड़े मेरे भाई बंधु लड़ रहे हैं आपस में, तो वीडियो भी बना लेता हूँ उनको एक करने के लिए कि भैया हिस्ट्री को पढ़ो, अपने बीच में डिफरेंसेस पैदा मत करो। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है अभी, तो आगे कली काल आएगा तो और काम खराब हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये कलयुग की सोच ही है जो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को पढ़ नहीं रहे, बस फालतू की बातों में लड़ी जा रहे हैं बस। अब देख रहा हूँ कि दो भाई मेरे लड़ रहे हैं और उनके पास हिस्ट्री के फैक्ट्स ही नहीं, तभी तो छाप दिया ना पर्चा मैंने भी बाहर कैप्शन में, देख लो भाई, चेक कर लो जिसको डाउट हो अभी भी। अब कहीं उसमें भी आ जाएंगे भैया हमें क्या पता, तुमने अपनी तरफ से एडिट कर लिया होगा। जाओ फिर राम मंदिर दर्शन करके आओ, निकालना पर्चा वहाँ से, वो भी देंगे पूरा कि भैया क्या है। नहीं अगर वहाँ भी नहीं मिलेगा तो हरिद्वार जाना, बहुत पुरानी पोथियाँ हैं वहाँ, सबकी वंशावली निकाल के बता देंगे आपको, बहुत पुरानी। हरिद्वार में जाते हैं ना, पोथियाँ रखी हुई अभी भी, और वो ऑथेंटिक है। कोर्ट में भी कहीं ना कहीं अगर आप उसको पेश भी करते हैं तो वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन मानी जाती है। पर चर्चा का विषय वही था, किसी को अलग करना नहीं, जोड़ना। क्यों हम फालतू की चीज़ों पे लड़ रहे हैं? बहुत सारी और टॉपिक है लड़ने के लिए। बेरोजगारी, पानी कम हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रांतों में पानी कम हो रहा है, कई प्रांतों में आज भी बिजली नहीं है। अब मैं किसी एक पे गवर्नमेंट पे ठिकरा फोड़ दूँ, उसने ये किया था, उसने ये किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम आमजन भी तो मिलकर कुछ कर सकते हैं ना कई सेक्टरों में। पब्लिक आर्मी जो है वो भी तो कुछ कर सकती है, उनकी भी तो कुछ ड्यूटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक काम जो है आप ठिकरा उस पर फोड़ दे, उसने नहीं किया फिर वो आए तो उन्होंने नहीं किया।
आप उठें, आप 10-15 लोग मिलकर, 20 लोग मिलकर, कई ऐसे भी गांव हैं जहां गांव के आम लोगों ने मिलकर के बिजली की व्यवस्थाएं करवाई, पानी की व्यवस्थाएं करवाई, खुद पंचायत ने मिल करके या अपने पैसे जोड़ करके। ऐसे भी एक एग्जाम्पल हैं, भारतवर्ष को उठा के देखेंगे, जरूरी नहीं है वो डिपेंड रहे एड आएगी तो हमारे कुछ मिलेगा, पर बात वही है कि जोड़ने की बात पहले होनी चाहिए। अगर फिर कोई गलत करता है तब तोड़ने की बात। कोई भी शब्द आपको मेरा बुरा लगा हो तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि उद्देश्य मेरा जो है सबको एकत्रित करना। किसी के साथ कोई अप्रिय घटना किसी कम्युनिटी की वजह से हुई है, मैं उसके बारे में यहाँ से बात नहीं करूँगा, वो फिर प्रभु है, जैसी करनी वैसी भरनी, प्रकृति उसको देता है कहीं ना कहीं, अगर गलत कर रहे हैं तो। लेकिन वही है प्रश्न आज फिर वहीं खड़ा हो गया कि रामचंद्र जी की जो पुरानी वंशावली है उसके बारे में प्रश्न वहीं खड़ा हो गया। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जो मैंने बातें आपको बताई वो कैप्शन में दे करके खुद उसका उत्तर आप लोग लिखें। तो आप स्वस्थ रहे, मसने भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरी परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू, जय माता दी, जय श्री राम।